अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एनोव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेशन ना होना, एक का ना मैच्योर होना और एक का ना रिलीज होना। दिस इज ऑल एसोसिएटेड अंडर ओव्यूलेशन का ना होना। बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। 50% मैसेजेस इसी के आते हैं, या तो लो AMH, PCOS या फिर ओव्यूलेशन नहीं हो रही, अंडा मैच्योर नहीं हो रहा। तो दिस इज अ रीजन कि आपको एनोव्यूलेशन हो रही है, आपकी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रही। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो बेसिक हम बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका या तो वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत कम है। अगर तो 18 और 24 के बीच में आपका BMI आता है, या आप अपने हाइट और वेट से हिसाब लगा सकते हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज इससे ज़्यादा या इससे कम है तो आपको इस पे काम करना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है हमारी प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स का इरेगुलर होना, जो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ब्लीडिंग होती है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसकी नॉर्मल रेंज आपकी 20 से 25 तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक वजह है, एग मैच्योर नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा और ऐसे ही रिलीज हो रहा है। तीसरी बात आ जाती है, वो हम सबको पता है, PCOS या PCOD। रिप्रोडक्टिव में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है। इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस पे आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ प्रेगनेंसी होनी, बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं हम तो प्रेग्नेंट हो गए। जी, आप इनिशियल स्टेज में PCOS के थे, आप हो गए प्रेग्नेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रूट कॉज है वो नहीं होते। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। हम तो वही देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो किताबें और साइंस बोलती है। दूसरी बात आ जाती है थायराइड। थायराइड इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि लोग एड्रेस नहीं करते। अमूमन यही कहा जाता है कि हम गोली ले रहे हैं और हमारा थायराइड नॉर्मल है। नहीं जी, थायराइड अगर आप गोली ले रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह से ही आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही, इसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और आपको एग मैच्योर नहीं हो रहा। तीसरी बात आ जाती है, अब यंग लोग, बहुत सारी औरतें स्मोकिंग पे आ गई हैं, तो स्मोकिंग इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, कैफीन। जब आपको ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, 2 कप से ज़्यादा आपको कैफीन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है डाइट। अगर तो आपकी डाइट में अनहेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, फ्रेंच फ्राइज, जो कि अब हमारी डाइट बन गई है, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा, जब आपका बकवास वाला फैट, बेकार वाला फैट, एक्सक्यूज मी फॉर द वर्ड, तो वो आपका प्रॉब्लम्स करता है बॉडी में। ठीक है, आपको अच्छे फैट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सीड्स हो गए, नट्स हो गए, अच्छी डेयरी हो गई, फुल फैट डेयरी हो गई, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, साथ साथ मैं वो भी बता देती हूँ। ब्रॉयलर मुर्गी आप कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें भी हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन्स फिर आपकी बॉडी में आते हैं और उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। कोशिश करिए वाइट मीट का इस्तेमाल करिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, ये चीज़ें, और वाइटामिन्स लीजिए। इनसे आपकी ओव्यूलेशन में फ़र्क पड़ेगा। और सबसे पहले अपना रूट कॉज ढूंढिए। जब तक आप अपने रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट हाइड द प्रॉब्लम। इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। रूट कॉज को सही करना, ओव्यूलेशन को सही करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यही नहीं हो रहा, एग ही नहीं मैच्योर हो रहा, तो प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करें। बार बार आप लोगों को बताते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता करें। आई वुड लव टू हेल्प यू। खुदा हाफिज़।